इसीलिए वो शिव तत्व इस धरती की गर्मी से पिघल रहा है और वही शिव तत्व अमृत तत्व के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसे सृष्टि का विकास क्रम कहते हैं या सृष्टि का चक्र कहते हैं। और इसी से एक इंसान भी इंसान जैसे जीव के शरीर की रचना करने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी होती है, इस सृष्टि के ऊर्जा चक्र में भी होती है, इस ब्रह्मांड में भी होती है। जब ब्रह्मांड में होती है तो नई गैलेक्सी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हर स्तर पर होती है, लेकिन विज्ञान कभी इसके रहस्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऊर्जाओं के लेवल पर होती है। जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस समय पर युग परिवर्तन की जो बात हो रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। होगा तो क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि युग परिवर्तन इस समय पर होने जा रहा है, जबकि कलयुग के लिए तो कहा गया कि 4,32,000 वर्ष का है। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, इस धरती पर यह पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इस तरह का युग परिवर्तन का समय आया है। इस सृष्टि चक्र के अंदर पहले भी कई बार इस तरह का परिवर्तन हो चुका है, और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। साइंस की भाषा के अंदर जो वैज्ञानिक कहते हैं वो ये कहते हैं कि डायनासोर इस धरती पर थे। कोई बड़ा सा धूमकेतु इस धरती से टकराया और जिसके कारण से डायनासोर खत्म हो गए। इस थ्योरी पर आप लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और इस थ्योरी की कुछ कैलकुलेशन पर नजर डालिए। किसी धूमकेतु के इस धरती से टकराने से डायनासोर खत्म हुए, तो क्या केवल डायनासोर को खत्म होना था? हम इंसानों को खत्म नहीं होना था? क्या हाथी हैं, शेर हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं, वो कैसे बच गए? केवल डायनासोर ही खत्म क्यों हुए? और अगर धूमकेतु के टकराने से डायनासोर खत्म हुए हैं, तो हमें डायनासोर के अंडे, उनके जीवाश्म, वो कैसे मिल जाते हैं? जबकि धूमकेतु के टकराने से तो भीषण अग्नि पैदा होनी चाहिए, और अग्नि के द्वारा यदि कोई चीज समाप्त हो रही है तो वो राख में तब्दील हो जाएगी, उसके अवशेष केवल राख के रूप में होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो थ्योरी हमें पढ़ाई जा रही है कि डायनासोर की समाप्ति के पीछे धूमकेतु बहुत बड़ा कारण है, ये थ्योरी आपको कहीं काल्पनिक नहीं लगती है? तो फिर आखिर सत्य क्या है? कौन हमें बताएगा कि आखिर डायनासोर इस धरती से समाप्त हुए तो कैसे हुए? तो केवल और केवल वो परमात्मा ही इस रहस्य को प्रकट कर सकता है। जो ऊर्जाएं उस समय पर भी इस धरती पर मौजूद थी, आज भी वो ऊर्जाएं इस धरती पर मौजूद है। वही तो सत्य को बता सकते हैं कि हां, इस समय पर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और पहले कभी ये सृष्टि चक्र के अंदर ये महाविनाश हुआ तो क्यों हुआ। सनातनियों, इसके पीछे का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत ऊपर है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि सृष्टि चक्र के अंदर जो एक परिवर्तन का समय आता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हमारी उपलब्धि या हमारे योगदान की जब मैं बात करूं तो वो बहुत कम है। हम धरती के बहुत छोटे से भूभाग में रहते हैं। हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि हम पूरी दुनिया के तापमान को इतना तेजी से बढ़ा दें। ये सीधे सीधे इस युग परिवर्तन के अंदर धरती और सूर्य के बीच की दूरी के अंदर एक बहुत छोटा सा परिवर्तन आता है, जिसके कारण से धरती का तापमान बढ़ता है। और ये जो तापमान बढ़ता है, ये तापमान ही इस धरती के अंदर उस प्रक्रिया को आरंभ करता है जिसे हम सनातन शाश्वत प्रक्रिया कहते हैं। बड़े ध्यान से समझिए।
पहले मैं ये बताता हूं आपको कि डायनासोर के अंत का कारण क्या है। तो युग परिवर्तन के अंदर जब सृष्टि चक्र में युग परिवर्तन होता है, तब एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन होता है। यह जलवायु परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि जिसका एक परिणाम तो आप देख चुके हैं कि द्वारिका जो कभी समुद्र के तट पर थी, आज समुद्र के अंदर है। राम सेतु जो कभी भी समुद्र के ऊपर था, यानी कि समुद्र की सतह पर था, आज समुद्र में डूब चुका है। तो ये जलवायु परिवर्तन जब होता है सृष्टि के इस परिवर्तन चक्र के अंदर, तब बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते। प्रकृति किसी को समाप्त नहीं करती है, लेकिन इस प्रकृति के परिवर्तन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो इस परिवर्तन सहन नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण से उनकी प्रजाति विलुप्त होती है। जैसे इस समय पर भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ये विलुप्त होने के कगार पर है। तो क्या यहां पर भी कोई धूमकेतु टकराया है जिसके कारण से वो प्रजाति विलुप्त हो रही है? उस प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे कारण यह होता है कि जो एटमॉस्फेयर उस प्रजाति को पनपने के लिए चाहिए, अगर वो वहां उपलब्ध नहीं है, तो धीरे धीरे वो प्रजाति विलुप्त हो जाती है। और डायनासोर के समय पर भी इस सृष्टि चक्र के अंदर जलवायु का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था कि डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाए। और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरीके से होता है, इस चीज को भी मैं आपके सामने रखता हूं। वर्तमान के अंदर भी जब ये युग परिवर्तन होगा, तो बहुत सारे ऐसे रेगिस्तानी इलाके वहां समुद्र आ जाएंगे, और बहुत सारे समुद्री तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे, और बहुत सी नई धरती इस समुद्र के अंदर से बाहर निकल करके आएगी। ये सृष्टि चक्र के परिवर्तन के अंदर यह कार्य भी जरूर होगा। और ऐसा ही उस समय पर भी हुआ था, जिसके कारण से जिस क्षेत्र में डायनासोर थे, वो क्षेत्र या तो पानी में डूब गए या धरती में समा गए, और जो कुछ बचे कुचे डायनासोर किसी और जगह चले भी गए, तो उनका विशालकाय शरीर इतना बड़ा था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए जो वनस्पति, जो चीज चाहिए थी खाने के लिए, वो उन्हें वहां नहीं मिली, और धीरे धीरे ये डायनासोर समाप्त हो गए। कुछ जमीन के अंदर दफन हो गए, कुछ पानी में डूब गए, और उन्हीं के अवशेष आज हमें मिलते हैं। इसीलिए धूमकेतु के द्वारा जो उनके समाप्ति की थ्योरी हमें दी जाती है, यह वैज्ञानिकों की कोरी कल्पना है, वास्तविकता कुछ और है। अब इसी बात को मैं आपके सामने सनातन के वैज्ञानिक पहलू के द्वारा आप लोग के सामने रखता हूं। इस सृष्टि के निर्माण के अंदर शिव तत्व का बहुत बड़ा रोल है। बिना शिव तत्व के इस धरती पर कुछ भी संभव ही नहीं है। इसीलिए यह शिव तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है, और हमारी गर्दन के पीछे मेरुदंड में यह शिव तत्व विद्यमान रहता है, जिसका रंग नीला है। और इस सृष्टि के जीवन चक्र के अंदर भी यही शिव तत्व ठोस रूप में रहता है। जब परिवर्तन का समय आता है, युग परिवर्तन का समय आता है, तो इस धरती की गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी ही इस शिव तत्व को पिघलाती है, और ये तरल रूप में बहना आरंभ करता है, और ये तरल रूप में बहता हुआ उस अमृत तत्व के संपर्क में आता है, और यहीं से एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे सृष्टि की ऊर्जा कहते हैं, जिसका रंग हरा है। इसीलिए आप देखेंगे वर्तमान समय के अंदर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, वहां अब बर्फ नहीं है, बल्कि वहां पर वनस्पति उगाई है। ये उस हरे तत्व के प्रकट होने का संकेत है। इस संकेत आपको हर सृष्टि के इस सृष्टि चक्र के परिवर्तन में मिलेगा। इसीलिए वो शिव तत्व इस धरती की गर्मी से पिघल रहा है, और वही शिव तत्व अमृत तत्व के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगा, जिसे सृष्टि का विकास क्रम कहते हैं, या सृष्टि का चक्र कहते हैं। और यही प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी होती है। तभी
हमारा भी वो शिव तत्व जो ठोस अवस्था में होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी का पसीना कहते हैं, वो भी पिघल करके अमृत के साथ मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करता है जिसका रंग हरा है, और उसी के द्वारा शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, और इसी से एक इंसान भी इंसान जैसे जीव के शरीर की रचना करने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी होती है, जानवरों के भीतर भी होती है, इस सृष्टि के ऊर्जा चक्र में भी होती है, इस ब्रह्मांड में भी होती है। जब ब्रह्मांड में होती है तो नई गैलेक्सी का निर्माण होता है, इस धरती पर जब होती है तो नई ऊर्जा का निर्माण होता है, नए युग का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर के भीतर होती है तो हम एक और नए शरीर की निर्माण प्रक्रिया के लिए सक्षम बनते हैं। यह प्रक्रिया हर स्तर पर होती है, लेकिन विज्ञान कभी इसके रहस्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऊर्जाओं के लेवल पर होती है। विज्ञान ये तो कह सकता है कि हमारा दिमाग सोचने का काम करता है, पर हमारा दिमाग ही सोचने का काम क्यों करता है और दिमाग आखिर सोचता कैसे है, इस बात के रहस्य को विज्ञान कभी नहीं पकड़ पाएगा। हमारे दिमाग के अंदर किस तरह से विचार उत्पन्न होते हैं, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों का धनी कैसे होता है और कोई व्यक्ति निम्न विचारों का कैसे होता है, हमारे मन के अंदर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, हमारे शरीर के अंदर वो आत्म तत्व कहां रहता है, हमारे शरीर के अंदर विकार कहां रहते हैं, हमारे शरीर में गुण और अवगुण कहां रहते हैं, क्या ये रहस्य कभी कोई विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक बता पाएंगे? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ के लेवल पर तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर करने के लिए हमें ऊर्जा के रूप में अपने आप को परिवर्तित करना होता है। और ये विधा केवल और केवल सनातन के अंदर है, आध्यात्म के अंदर है। और इसीलिए आज तक इस संसार में जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने स्वयं को उस ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करके ध्यान की गहराई में जाकर उस ऊर्जा को देखा, समझा, अनुभव किया और फिर ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने रखा। और यही प्रक्रिया जब कोई और अपनाता है तो वो भी ठीक वही अनुभव करता है जो पहले के ऋषि मुनियों ने किया, और इसीलिए उनकी बात को सत्य साबित बहुत लंबे समय के बाद कोई दूसरे ऋषि मुनि सत्य साबित करते हैं। इसीलिए प्रथम तीर्थंकर जो जैनियों में हुए, उसके बाद दूसरे हुए, और 24 तीर्थंकर तक, इसके बीच में बहुत लंबा कार्यकाल है, लेकिन हर तीर्थंकर की बात एक ही है। हमारे इस संसार के अंदर भी बहुत सारे अवतार हुए और हर अवतार के द्वारा, हर ऋषि मुनि के द्वारा कही गई बात एक ही है, फिर चाहे उन दोनों के बीच में कई हजार वर्षों का समय क्यों ना हो। इसीलिए सनातनियों, ये वो विज्ञान है जो हमें उस सत्य से जोड़ता है, जो सत्य इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ हो रहा है। और उस सत्य से जुड़ने के लिए एक प्रक्रिया होती है, अपने स्वयं को पदार्थ से ऊर्जा के लेवल पर परिवर्तित करना होता है। और ये प्रक्रिया ईश्वर की कृपा से होती है, हमारे निस्वार्थ भावना से होती है। इसका और कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। इसीलिए इस रहस्य को जानने के लिए हमें ईश्वर की शरणागति होना पड़ता है, सनातन को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है, और निस्वार्थ भावना से मानव हित को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना पड़ता है। तब ईश्वर आपका चयन करता है, और जब ईश्वर चयन करता है तभी वो अपना रहस्य हमारे सामने प्रकट करता है। और जब वो रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है, तब शब्दों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से समाज के सामने आता है, और वही उनका अनुभव, उन महापुरुषों का अनुभव भविष्य में ग्रंथ का रूप लेते हैं। और उन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके हम उस मार्ग पर चलने का हौसला अपने अंदर लाते हैं, और अपने भीतर वो भावना प्रकट करते हैं, ताकि ईश्वर भी हमारा चयन करे अपने उन रहस्यों को प्रकट करने के लिए।
इसीलिए सनातनियों, ये वो रहस्य है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग आरंभ हो रहा है। तो इस संसार के बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारे सामने अब प्रकट अवश्य होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।